मेरा नाम कैमल है, मुझे 4 बुक्स चाहिए। पिछले साल के मुकाबले एक्सपोर्ट 5 से 6 गुना बढ़ गया है। हमने 19 माइंस एक्सपोर्ट की हैं, तो कुल मिलाकर $865 मिलियन। ये बहुत बड़ी रकम है। इसका मतलब जानते हो, $3 मिलियन हुआ। तो फिर इससे हमारे देश को। डैड, ऐसा तो नहीं है ना कि वो पैसे आपके बेटे को देने वाले हैं, तो इस बारे में बात करना ही बेकार है। वो पैसे कमाने के लिए काले धंधे करते हैं और हम पैसों के लिए मजदूरी। इसे जरा पूछ लीजिए। सदुल्ला, मेरे बेटे ने अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किया, वो अब कॉलेज पास कर लेगा। ये तो अच्छी खबर है। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। अब तुम इंजीनियर के फादर कहलाओगे। वाकई में तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इतना पढ़ने के बाद भी वो कोल डीलर बनेगा। हुसैन, अपनी माँ को फोन करो और बोलो कि कुछ अच्छा बनाए खाने में। क्या कहा आपने? अच्छा खाना क्यों? अरे 1 सेकेंड होल्ड कीजिए। एक टिकट प्लीज। मेरे पास छुट्टे नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपको छुट्टे रखने चाहिए। मैं हेल्प कर दूं तुम्हारी? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, ये लीजिए। हाँ, 1 सेकेंड। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ये लो तुम्हारे पैसे। अरे नहीं, प्लीज। अरे तुमने मेरी मदद की, अब ये तुम्हें रखना ही होगा। कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ, इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। वो देखो, वो सीट से आंटी उठ रही है। तुम चाहो तो वापस जाके बैठ जाओ। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं।
हे, आ गए तुम? बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। हम लोग अहमद की बोट पर जा रहे हैं, वहां थोड़ी कमाई तो हो ही जाएगी। क्या हुआ, तुम्हें नींद में हो गया? नींद नहीं, सपने में भी हो। आज कुछ बहुत ही अजीब हुआ। वेलकम मैम। मैं सैरियर के पास कहीं उतर गई थी, फिर वहां से मैंने एक टैक्सी ले ली। हाँ, बहुत मजा आया। ओके हनी, कोई बात नहीं, तुम कार रख सकती हो। हाँ, मैं बस अभी अभी घर पहुंची हूँ यास्मीन, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं तुम्हें वापस कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? बाय। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। मैं आ गई। वेलकम। तुम्हारी कार यास्मीन के पास क्यों है? क्योंकि मैं आज बस से आई हूँ। हाँ, तुम बस से आई हो? बस से आई हो? मैं कर्मा एग्जीबिशन के लिए काम कर रही थी। वही चेहरे बार बार देखकर मैं थक गई थी और इसीलिए मुझे चेंजेस चाहिए थे। जरा मुझे दिखाना। तुम बहुत ही अजीब हो निहान। मुझे लगता है तुम्हें इसके अलावा कुछ और भी सोचना चाहिए। मैं शावर लेके थोड़ा आराम करूंगी। बाय। हाँ, बस से ट्रैवल करके आई हो, थक तो गई होगी। इसे इस तरह से चढ़ाना बंद करोगे प्लीज? ओजान, जल्दी सो मत जाना, साथ में खाना खाएंगे, ओके? निहान, अफसाने, जी बोलिए। निहान के कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दे देना, ठीक है? ठीक है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बेबी, आपके लिए ठंडा लेमनेड ले आऊं? ठीक है। यार, कहीं से जलने की बू आ रही है। तुम्हें नहीं आ रही क्या? तुम्हारे अंदर से ही आ रही है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? मिजाज काफी बदले लग रहे हैं, क्या हुआ? कहीं मेरे भाई को प्यार व्यार तो नहीं हो गया? क्या मैं उससे दोबारा मिल पाऊंगा? लगता तो है तुम मुझसे दोबारा मिलोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा इसकी गारंटी नहीं है। और क्या पता उसका कोई बॉयफ्रेंड पहले से हो। हाँ? फालतू में डराओ मत यार। वो मुझे मिलेगी। निहान, 5 मिनट में तैयार हो जाओ, सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी करो। मॉम। निहान, आज की रात तुम्हारे डैड के लिए बहुत ही खास है। एक्चुअली हम सब के लिए है। अगर आज इस बात का फैसला नहीं हुआ, शेयर्स नहीं बेचे गए, तो जो तुम करना चाहती हो वो नहीं कर पाओगी। हमारे पास खुद को बचाने का एक ही रास्ता है कि गालिब हमारी कंपनी खरीद ले। इसलिए मेरी बात मानो, अच्छे से तैयार हो जाओ, नीचे आओ और अमीर से अच्छे से पेश आना, ठीक है? हाँ, उसका फोन आया था। सुनो, गोश्त खाने का लेकर आओ। काम हो जाएगा। हाँ, वही रखा है। हेलो एवरीवन। शुक्रिया। वाह, आप और लेंगे? माय एंजल, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। निहान बेटा, क्या बात है, तुम तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। कैसे हो अमीर? अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जी आइए, बैठिए ना प्लीज। जी बिल्कुल, मैंने प्लेस हाँ, परोस ली है। आज तुम्हें बेस के तहत सैरियर लाइन पर देखा गया था। जी मैं कल सब कौन सी लेकर लाइन पर देखने वाली हो? या किसी मिनी बस में बैठकर नए चेहरे देखने वाली हो? पक्का तुम मेरे ही भाई हो ना? क्योंकि तुम बिल्कुल एमिर के भाई जैसे लगते हो, बिल्कुल एमिर जैसे। निहान बेटा, तुम फिर से शुरू हो गए। प्यार की शुरुआत लड़ाई से तो होती है। तो इसका मतलब है कि क्या अब हमें लड़ाई करनी चाहिए?
मैं बस प्यार की तलाश में निकल पड़ा हूं। गालिब अंकल, आपको एमिर पर इतना भरोसा है कि आप अपना सारा एम्पायर उसे सौंपना चाहते हैं? मैं बड़ी खुशी से एमिर को अपना एम्पायर सौंप दूंगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उसने कई बार इस बात का सबूत भी दिया है। वो काम अच्छी तरह संभालता है। मैं जानता हूँ वो बड़े से बड़ा काम अच्छी तरह संभाल लेगा। मैं तुम सबका सलूशन बन सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा। तो फिर अच्छे फ्यूचर के नाम टू एमिर, चीयर्स। एमिर के नाम। क्या हुआ तुम्हें बेटा? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या किसी लड़की की बात है? नहीं मॉम। मुझसे मत छिपाओ, बता भी दो। नहीं मॉम, ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या कभी होगा ही नहीं, पर कम से कम कुछ ऐसा मत करना जिससे हमें परेशानी हो। क्या मॉम, आप इतनी जल्दी सब कुछ कैसे सोच लेती है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप भी ना। मैं निकल रहा हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं? जरा 1 मिनट रुको रुको रुको। ये मुझे कुछ परेशान लग रहा है। 2 दिन बाद किराया दे दें, इसे थोड़े से पैसे दे देते हैं, शायद इसी वजह से परेशान हो। उसने कुछ बताया क्या? नहीं, मुझे नहीं बताया, पर मुझे पता है ऐसा ही आपको तो पता है किराया कभी भी वक्त पे नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारे प्रिंस को पैसे चाहिए तो हमें फिर देने ही पड़ते हैं। चुप भी हो जाओ। कितने पैसे चाहिए बताओ मुझे। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तारिक, वेलकम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। माँ ने आपके लिए ये फूल भेजे और मुझे समझाया कि इन्हें कैसे संभालना है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं जाके देखता हूँ कि जॉब इंटरव्यू का कोई जवाब आया या नहीं। और भी बहुत सारे काम करने हैं। आप प्लीज इन्हें हाथ मत लगाना। मैं इनके बारे में आपको एक एक करके समझा दूंगा, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए ओके नहीं है। बैठ जाओ। अब बताओ क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस एक जॉब ढूंढनी है। मैं अपने मॉम डैड पर बोझ बन गया हूँ और जब भी वो पैसों की बात करते ना मेरे साथ, मुझे बहुत शर्म आती है। बात कुछ और ही है, सच बताओ। हाँ, अब आप मेरा दिमाग पढ़ रही हैं। मुझे यकीन है कुछ मॉम तो ने भी है। सुबह मेरे साथ यही बात की, पता है? ये कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, पर कुछ नहीं कुछ तो बात है। हाँ, तुमने फिर से उसे देखा। ओह, और इस बार उससे बात भी की ना? क्या हुआ? मैंने उसकी जान बचाई। क्या? ओह, ये तो बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है, मुझे भी सुननी है। चलो सुनाओ, चलो सुनाओ। क्या तुम्हारा कोई फोन नंबर वगैरह मिलेगा ताकि मैं जब भी मुसीबत में हूँ तुम्हें कॉल कर सकूं? फिर हम किनारे पर आ गए। और उसके बाद क्या हुआ? कैप्टन लेवांट और सब हमारा वहां पर इंतजार कर रहे थे, पता है आपको? नहीं, मत उठाओ प्लीज। जब हमने गुड बाय कहा तो उसने मेरे हाथों पर इन्फिनिटी साइन बनाया। एक्सक्यूज मी। हेलो, केमाल? वही है। हाय, कैसी हो तुम? हेलो, मैं ठीक हूँ। तुम सो तो नहीं रहे थे? मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, मैं सो नहीं रहा, बस कॉलेज जाने वाला था अभी। मैंने तुम्हें एक दोस्त के बारे में बताया था ना, याद है? हाँ, नैना।
हाँ लैला, उनसे मिलने आया हूँ। तुमने उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बस हाय कहने और ये देखने के लिए फोन किया कि फोन नंबर सही है कि नहीं। हाँ सही किया तुमने। गुड, अच्छी बात है। हीरो का फोन हमेशा बिजी रहना चाहिए, है कि नहीं? यहाँ आने के लिए कहो ना। निहान, हाँ बोलो। क्यों ना तुम उससे कहो अगर फ्री है तो यहाँ क्यों नहीं आ जाती? देखो, अगर तुम फ्री हो तो लैला के घर आ जाओ। हाँ मैं फ्री हूँ। तुम कहाँ रहते हो? वो कहाँ रहती हैं? उनका एड्रेस भेज दो। मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। आता हूँ, अभी आता हूँ। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, पागल हो गया हूँ। आ रही है? ओके, मैं तुम्हें 1 घंटे में मिलती हूँ। शायद इतना टाइम भी ना लगे, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम सी साइड पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहां से पिकअप कर लूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। मैं कुछ काम कर रही हूँ, जैसे ही खत्म होता है मैं जल्दी वहां पहुंचती हूँ तुमसे मिलने के लिए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। ओके, सी यू। वो आ रही है। निहान, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मैं बाद में मिलती हूँ। बाय। निहान, एमिर, प्लीज माफी मत मांगना और आगे से ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। मैं माफी मांगने नहीं बल्कि ये देने आया हूँ। मैं बहुत जल्दी में हूँ। आज रात के लंदन में प्राइवेट कॉन्सर्ट के पासेस हैं। थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मेरे और भी प्लान्स हैं, मुझे जाना है। तुम चाहो तो किसी और के साथ चले जाओ। बाद में पछताओगी। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हम प्राइवेट जेट में जाएंगे। एमिर, हो सकती है तुम्हारी तो हर चीज स्पेशल है, पर मुझे मेरा गिफ्ट कल रात मिल चुका है। थैंक यू सो मच। वेलकम। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हाय लैला, आपके बारे में कैमल ने बहुत कुछ बताया है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। लैला, निहान, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आओ बैठो ना, बैठो। आजा। हाँ। उस दिन मदर्स डे था जब ये बचपन में मेरे पास दौड़ता हुआ आया था। तब तुम्हारी मॉम जैनब को लेकर प्रेग्नेंट थी। हाँ। इसकी मॉम को किसी चीज की जरूरत थी और ये उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। ये मेरे पड़ोस में मेरा सबसे पहला दोस्त बन गया। That's so sweet. हाँ, ये सच में बहुत स्वीट है। इसने वहाँ सड़क से कुछ फ्लावर्स उठाए और मुझे दे दिया। कहा ओह हैप्पी मदर्स डे। इस तरह से हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया था, याद है ना? उस दिन मैंने इसके लिए अपने घर के दरवाजे खोले थे जो आज तक कभी बंद नहीं किए और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक्चुअली हमें आपकी आदत हो गई है। निहान, ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ। तुम्हारा लास्ट नेम क्या है? सेजन, निहान सेजन। मुझे साहिल के अलावा किसी और से मिलकर बहुत खुशी हो रही है, सच में। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, वो भी किसी एक ऐसे खास इंसान से मिलकर जो कि बहुत अच्छा है। फोन रखने के बाद मैंने इन्हें बताया कि हम दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी। वो एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक जैसी कोई चीज कभी नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। मैंने केक बनाया है, फ्रिज में है। मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम लोग यही बैठो, मैं अभी आती हूँ। मुझे पसंद है। ये वैसी है ना जैसा मैंने कहा था? बिल्कुल वैसी ही। वो एक किताब की तरह है, जैसे कोई पेंटिंग। शायद तुम्हें पोज दे दे। अगर ऐसा है तो मुझे पसंद आएगा।
क्या ये सच में तुम ही हो?